हाय यूट्यूब गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 7, जिसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, रैशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग के नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि देखिए, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना। लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करते हैं उसमें कोई एंड नहीं होता। और 1/3 वाला जो है जिसको हम सॉल्व करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें का कोई एंड ही नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1। तो आप क्या करें, एक पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो गया 0.5 इसका आंसर। ठीक है, तो इसके बाद ये फिनिश हो गया क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, नथिंग इज लेफ्ट। अब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में जैसे 1/3 है। देखिए 1/3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 होगा। भाई 1 में तो नहीं जा पाएगा, तो हम लगाएंगे एक पॉइंट जिससे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी में तो 3 3 9 हो गया, फिर 1 बच गया, फिर हमने एक 0 बढ़ाया, फिर 0 आ गया। ठीक है, इसी फिर 3 3 फिर अगेन 9 हो गया, फिर 1 बचा, फिर हमने एक 0 बढ़ाया, फिर 3 हो गया, फिर 3 3 9 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 आया, 9 होगा। फिर ये क्या होगा, ये प्रोसेस यहाँ 0 बढ़ता जाएगा और प्रोसेस और लंबा होता जाएगा। मतलब ये नंबर्स कहीं पर ख़त्म नहीं होने वाले। तो ये ऐसे हो जाएगा ना, 0.333, ये नंबर्स रिपीट होते रहेंगे अप टू इन्फिनिटी और इसका कोई एंड नहीं, टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग जिसमें एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 21/25। देखिए हमारे पास क्या है, 21/25 है। ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 25 को, 25 से 21 को। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखिए 25 से छोटा है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। ठीक है, समझ लिया। अब इसके बाद 0 बढ़ेंगे, आप 2 3 4 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 25 का टेबल आप जैसे अगर नहीं पता है, वैसे तो बहुत ईजी है। 25 50 75 100, 4 टाइम्स 100 हो गया और 8 टाइम्स 200 होता है। ठीक है, तो ये होगा 8 टाइम्स का 200। यहाँ पर 210 हुआ जब हमने 0 बढ़ाया, अभी एक 0 बढ़ाया 210, तो 8 टाइम्स में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 8 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 200। अब माइनस होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10। तो फिर एक 0 हम और इसका लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगाया था, बहुत सारे 0 बढ़ा सकते हैं। 100 किस पे आ रहा है, 4 टाइम्स से, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ लिखा हमने 100। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया तो ये 0 आ गया, तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, टर्मिनेट हो गया। तो आपको क्या पता चला, इसका जो क्वेश्चन है 0.84 आ रहा है। ठीक है, तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल, हम लिखेंगे आंसर में, आंसर हमारा होगा 21/25 इज इक्वल टू 0.84। ठीक है, जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जिसमें एंड में 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग, और जिसमें बार बार सेम नंबर्स या डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स रिपीट होते रहते हैं वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/15। तो क्या करेंगे, 15 को हम डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 15 से। वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे एक पॉइंट। ठीक है, 0 से लगा ताकि पॉइंट आपको पता चले कि यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे 0s बढ़ जाएंगे,
2 3 ज़ीरो तो बढ़ ही जाते हैं, जितना आप बढ़ाना चाहें पॉइंट के बाद आप ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब क्या है 15 10 से तो नहीं जाएगा, तो 100 से जाएगा। तो 15 का आपको, अगर जिन्हें नहीं पता है 15 का बहुत ईजी टेबल है। 15 30 45 60 75 एंड 90 105। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, तो 10 के बाद 100 आया, 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7, तो 6 में आ रहा है 90। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 6 टाइम्स लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ लिखा 6, यहाँ आगे 6 टाइम्स क्या है 90, तो हमने इन दोनों के नीचे लिखा 90 और माइनस करा तो क्या आएगा 10। 100 में से 90 जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फिर एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप ज़ीरो लगाते जाएंगे, फिर 100 हो गया, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा 90, 6 टाइम्स का 90, माइनस करा क्या आया 10 आ गया। फिर अगेन ज़ीरो हम बढ़ा सकते हैं, फिर हम ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा 6 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 90 आएगा हमारे पास माइनस 10। तो ये क्या हुआ, ये और यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए अब हम आंसर लिखेंगे 1/15 इज इक्वल टू 0.666 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब बढ़ता जा रहा है, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन, इसमें आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए आपको, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -23/25। ठीक है, अब इसमें हम सॉल्यूशन में करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे किसको, 23 को। ठीक है, लेकिन 23 छोटा है, ऐसा ही होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, तो हम यहाँ पे 1 ज़ीरो बढ़ाएंगे, 2 ज़ीरो बढ़ा लेंगे। आप चाहे जितने ज़ीरो बढ़ा सकते हैं आफ्टर पॉइंट, 2 3 ज़ीरो। फिर आप क्या करें, 25 का टेबल बहुत इजी आता है, होता है 100 टाइम्स होता है, सॉरी 200 आता है 8 टाइम्स में, और 100 आता है 4 टाइम्स, ये 230 है। उसके बाद आता है 225 जो कि होता है 9 टाइम्स में, और फिर आता है 250 जो आता है 10 टाइम्स में। ओके, तो यहाँ पे 225 तक के 9 टाइम्स में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स में हो गया 225, क्योंकि 230 हुआ ना। ओके, माइनस करा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब क्या आएगा, एक ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, 50 हो गया। ठीक है, तो 25 2 ज़ा 50, सिंपल है, तो हमने लिखा 50 और माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये टर्मिनेट हो गया, अब कुछ लेफ्ट ही नहीं हुआ, रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो क्या होता है आंसर, देखिए आंसर में बहुत सिंपल सा लिखेंगे, -23/25 वो क्या है, ये है इज इक्वल टू 0.92 टर्मिनेटिंग है, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 18/125। अब थोड़े से बिग नंबर है, देखिए बहुत सिंपल है, ये भी कुछ नहीं करना, 125 से हमें डिवाइड करना है 18 को। सिंपल मेथड है, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी हम 2 ज़ीरो पहले बढ़ा देंगे, तो क्या 180 तक ये देखेंगे। तो बहुत सिंपल है, 125 का आप क्या लिखेंगे, टेबल लिख लेंगे, 250 375 एंड 500, इस तरह से बस, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब क्या है, तो 180 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, बाकी टाइम में क्या होगा 250 हो जाएगा, तो ये 1 ही टाइम में करेंगे। तो ये 1 टाइम में गया, ये हो गया 125।
ठीक है, माइनस हुआ तो कैरी करा इसने, तो ये हो गया 7, ये हो गया 10, 10 में से 5 गए बचे 5, 7 में से 2 गए बचे 5 और यहाँ पे नथिंग लेफ्ट, तो एक 0 आ गया, 550 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 500 आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स में 500 आ रहा है, तो हमने क्या लिखा 550 और जब 500 आए हमारे पास क्या 50 लेफ्ट, तो अब यहाँ पे एक 0 उड़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट पहले से लगा, तो यहाँ पर भी वो 0 आ जाएगा। ठीक है, 500 हो गया, 4 टाइम्स अगेन हम लिख सकते हैं 500, तो क्या हुआ ये 0 आया, कुछ नहीं बचा, तो ये टर्मिनेट हो गया, बस सिंपल। अब हमें वही आंसर में ही लिखना है, तो क्या आंसर हम कैसे लिखेंगे, सिंपल है 18/125, ठीक है, इज इक्वल टू देखिए 0.144, देखिए 0.144, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.144, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।